हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। ठीक है, तो आज हम लोग जो है वो मोमेंटम जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसका डिफिनीसन जानेंगे एकदम इजी लैंग्वेज में। ठीक है, जो बुक में दिया है उससे भी इजी लैंग्वेज में हम लोग आज इसका डिफिनीसन जानेंगे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डिफिनीसन क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, हम आप लोगों को डायग्राम बनाकर और एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को हम बता सकें। जो भी इसका फार्मूला है उसका हम डेरिवेशन भी कर को आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि ये जो फार्मूला है वो किस तरह से आया है, कहाँ से आया है। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने टॉपिक पे चलते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका हिंदी होता है गति का संरक्षण। ठीक है, चलिए आप लोग इंग्लिश मीडियम से है तो कुछ हिंदी भी इसका जानना क्या है, ज़रूरी है, नेसेसरी होता है। चलिए इसका डिफिनीसन देखते हैं। momentum can neither be created nor be destroyed, but it can transfer from one body to another बॉडी। देखिए, जो मोमेंटम होता है उसको ना ही हम बना सकते हैं और ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं। जब दो रास्ते बंद हो गए तो क्या कर सकते हैं? आप लोग के मन में तो ये क्वेश्चन होना चाहिए ना। तो देखिए, इसका डिफिनीसन ही होता है मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड। जो मोमेंटम होता है उसको नहीं हम बना सकते हैं, नर बी डिस्ट्रॉयड, नहीं उसको नष्ट कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ठीक है, वो कैसे होगा, क्यों होगा, सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए, चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और फिर से जो इसका आगे वाला पैराग्राफ है उसको हम आपको बढ़िया से एक और डिफिनीसन लिखवा दे रहे हैं। ये डिफिनीसन है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, एकदम इजी लैंग्वेज है। ठीक है, और आपका इंग्लिश एकदम वीक होगा ना और केवल ABCD भी याद होगा ना तो ये जो इसका डिफिनीसन है वो देखते ही देखते क्या हो जाएगा, आपको एकदम याद हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। इसके बाद से लिखवा कर और डायग्राम भी बनाकर आपको हम अच्छे से समझाएंगे, उसको प्रूव भी हम करके दिखाएंगे कि इसका जो फार्मूला है वो किस तरह से आया है। ठीक है, जिस तरह से ये लैंग्वेज इजी लैंग्वेज में हुआ सारे भी जो, और इस पर एक बात आपको बता दूं कि इस पर जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपडेट मैं करूँ इस पर डालूँ तो सबसे पहले आपके पास जाए। ओके, देखिए, कंसाइडर टू बॉडी ऑफ मास M1 एंड M2। ठीक है, दो बड़ी है, मान लीजिए दो कार है, उसका मास जो है वो एक का M1 है और एक का M2 है। ठीक, आर मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, जो कि मूव कर रही है क्या, किस चीज़ से? इनिशियल वेलोसिटी से क्या कर रही है, वो मूव कर रही है। ठीक है, U1 और क्या हो जाएगा, U2 हो जाएगा। ठीक है,
जो यू वन होता है ना, देखिए ये मान लीजिए ये छोटा गाड़ी है, ये बड़ा गाड़ी है, मान लो यहाँ पे ट्रक लगा हुआ है, ठीक है, इसको यू वन मान लेते हैं, इसको यू टू मान लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रक लगा हुआ है, ये मान लो साइकिल है, ठीक है। तो आप अगर इसमें जाके इसको टक्कर मारिएगा तो क्या ये ट्रक अपने प्लेस को चेंज कर सकता है? आप अगर इसमें आगे से जाके इसमें कोलिजन करते हैं, टकराव इससे करते हैं, तो क्या ये पीछे जाएगा? कभी नहीं जाएगा। इसीलिए जो U1 होता है, ठीक है, चलिए हम आपको लिखवा देते हैं, U1 ऑलवेज ग्रेटर देन U2, ठीक है। U1 है जो बड़ा होता है, सॉरी बड़ा होता है, ग्रेटर होता है आफ्टर कोलिजन, ठीक है। टकराव के बाद से क्या हो जाएगा? द वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी इज V1 and velocity of second body each V2, ठीक है। देखिए मान लीजिए आप कंसाइडर टू बॉडी, दो कार है, ठीक है, हम कार के एग्जांपल दे रहे हैं आपको और समझा रहे हैं। मान लीजिए कि दो कार है, ठीक है, इनिशियल मतलब शुरुआती मतलब प्लेस से वो मतलब एकदम शुरू से मतलब चलना स्टार्ट करती है इजी लैंग्वेज में E1 से, ठीक है। उसका मास है, पहला का M1 है और दूसरा का जो कार है उसका वजन क्या है? M2 है, मान लीजिए, ठीक है। चलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है? E1 है, और जो M2 है उसका क्या है? U2 है, ठीक है। E1 ग्रेटर होगा U2 से, हम क्यों होगा ये हमको आपको बताएं हम। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी इज V1, जब टकराव होता है तो जो वेलोसिटी होता है M1 का क्या हो जाता है? V1 हो जाता है, और जो M2 का होता है तो टकराव के बाद से V2 हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको प्रूव करते हैं किस तरह से ये होता है, ठीक है। तो इसको क्लीन कर देते हैं हम। ये हो गया। अब इसको अच्छे से डायग्राम लेकर आपको हम बताएंगे, प्रूव करेंगे कि ये किस तरह से हुआ है, ठीक है। चलिए ये क्लीन हो गया, अब देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो ये फार्मूला लिखना जरूरी है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ये हो गया। तो देखिए मान लीजिए कि चलिए हम डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये देखिए, ये कार हो गया सपोज, ठीक है, रियल नहीं, ये भी एक कार हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? इसका कोलिजन हो गया, ठीक है। ये हो गया। तो ये हो जाएगा M1 कार 1 मान लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा U1, M2 हो जाएगा, ये U2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे M1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? M2, ठीक है। M1 हो जाएगा, V1 हो जाएगा, यहाँ पे V और 1, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा M2 और यहाँ पे हो जाएगा V और 2, V2 है, ठीक है। आप लोग को दिक्कत होगा तो मैं बोल दे रहा हूँ ये क्या है? V2 है, और ये V1 है, ठीक है। देखिए क्या है, ये कार 1 है, ये इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है। कार B है, ये भी इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है। लो चलते चलते गया और दोनों का क्या हो गया? कोलिजन हो गया।
कोलिजन कब होगा उसका एक कंडीशन भी होता है, ठीक है। कोलिजन तभी होगा कि मान लो कि जो M2 है, ठीक है, M2 है, इसका स्पीड कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो M1 है और इसका भी 10 किलोमीटर पर आवर होगा और दोनों कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से एकदम चल रहा है, तब कोलिजन नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि ये या तो रेस्ट में है और नहीं तो ये 10 के स्पीड से चल रहा है और M1 है जो 15 के स्पीड से जा रहा है, तो इससे 5 तो अधिक है और जाके ये क्या करेगा, कोलिजन करेगा। तो दोनों देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों का कोलिजन हो गया है, ठीक है, यानी टकराव हो गया है दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए, देखिए न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। जो भी मतलब हम लोग देखिए फोर्स लगा, जैसे ये मेरा हैंड है, हम इस पे 5 न्यूटन का बोर्ड पे 5 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं, तो बोर्ड भी हमारे हैंड पे क्या कर रहा है, अपोजिट 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। जैसे कि सपोज आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा, वाल है, ठीक है, आप लोग दौड़ कर जाइएगा और पूरा जितना भी आपके पास पावर के साथ किक मारिएगा दीवार पे, देखिएगा आपको क्या होगा, पीछे पैर जर्क महसूस करेगा, ठीक है, झटका वो भी पीछे पैर आपको देगा, उतना ही फोर्स में, जितना फोर्स आप उस पर लगाएंगे उतना आप में लगाएगा। तो जैसी बात यहाँ पे क्या हो जाएगी, F1 इक्वल टू ये माइनस, ठीक है, अपोजिट लगा रहा है तो क्या हो जाएगा, F2। यहाँ तक ले आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको बढ़िया से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस क्या हो जाएगा M2 और V2, ठीक है। चलिए तो इसको यहीं पे रहने दीजिए, ठीक है, इसको क्लीन कर कर और ऊपर हम इसको प्रूफ कर दे रहे हैं बढ़िया से। ठीक है, लगाएगा तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, M1 है, M1 हो गया, ठीक है। और जो M1 है, आप ही बताइए, जब तक वो चलेगा नहीं, एक्सेलरेशन करेगा नहीं, तो किस तरह से कोलिजन होगा, है ना। और दोनों बॉडी रेस्ट में रहे तो फिर कोलिजन होने का तो बात ही नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बोर्ड है, मेरा हैंड हो गया, दोनों रेस्ट में है तो कहाँ कुछ हो रहा है, और एक रेस्ट में है और मेरा हैंड चल रहा है तो जाके कोलिजन हो गया, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक्सेलरेशन हो रहा है तो A1 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए M2 है, M2 ले लेंगे यहाँ पे, और A2 यहाँ पे ले लेंगे, ये हो गया। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हम लोग पिछले लेसन में पढ़े हैं, क्या होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। एक्सेलरेशन मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, ठीक है। ये उस एक्सेलरेशन का क्या होता है, फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, भी से होता है, ठीक है, फाइनल, और यू से होता है इनिशियल वेलोसिटी, और टी से क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। आप लोग तो इंटेलिजेंट हो और अच्छे से समझ में आता होगा आप लोग को। चलिए तो इसको क्या कर रहे हैं, क्लीन कर दे रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे M1 रह जाएगा उसी तरह से, ठीक है। और एक क्या है V1 यहाँ पे हो जाएगा, U1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा T, ठीक है, इक्वल टू M2 रहेगा उसी तरह, और एक्सेलरेशन के बदले क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा माइनस U2 हो जाएगा अपॉन T हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन बढ़िया से कीजिएगा, इसका आंसर तुरंत आएगा, ठीक है। देखिए T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं ना, T से T क्या होगा, इक्वल में रहता है ना, तो ऊपर का ऊपर कैंसिल होता है और नीचे का नीचे, तिरछा तिरछी इसका कभी भी क्या होगा, नहीं कटेगा। तिरछा तिरछी आप चाहेंगे कि गुणा की तरह, मतलब गुणा में ये होता है कि इधर 5 है, इधर 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो
तो आप काट देते हैं, उस तरह से इसमें नहीं होता है, इसमें सीधा सीधा कटता है। ठीक है, तो चलिए टी से टी कैंसिल हो गया, इसको क्लीन कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हो गया तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा m1 v1। ठीक है, माइनस यहाँ पे प्लस है तो माइनस क्या हो जाएगा m1 और v1 इक्वल टू m2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे माइनस न रहेगा, माइनस हम लोग का देखो छूट गया है, यहाँ पे माइनस आप लगा लीजिएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो m2 हो जाएगा और यहाँ पे v2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पे m2 हो जाएगा और u2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस है तो अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 और v2। ठीक है, माइनस का साइन रहना चाहिए। ओके, उसके बाद से क्या करेंगे, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 हो जाएगा। माइनस माइनस सबसे पहले देखिए माइनस माइनस साइन का चिन्ह आपका जो इसका सिंबल है उसका अच्छे से आप इसको क्या कीजिएगा, अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा माइनस का। तो यहाँ पे माइनस माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो m2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा u2 हो जाएगा। ओके, इतना आप लोगों को समझ में आया। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लिखेंगे m1 और v1। ठीक है, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, m2 हो जाएगा, यहाँ पे v2 हो जाएगा इक्वल टू, देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, m1 u1 प्लस में हटले है तो m2 और u2। इसी को अच्छे से अरेंज कर लेंगे, जैसे कि हम लोग थोड़ा ट्रेन जा रही है तो उससे दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग का क्या हो गया, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला था वो हम लोग का प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको आराम से लिख लेंगे, इस तरह से सीधा कर लेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 और v2। ठीक है, ये देखिए ये प्रूफ हो गया। तो गाइस हमने जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था इसका डिफिनीशन और इसका जो फार्मूला है किस तरह से आया, डायग्राम बनाकर आपको अच्छे से मैंने समझाया। ठीक है, और कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कीजिए ताकि हमको पता चले कि आपको क्या डाउट है। मैं ट्राई करूँगा कि फिर से आपको अच्छे से समझाऊँ। देखिए इस पे जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल भी करेंगे और इसका भी एक और दो फार्मूला इसी से बनेगा। ठीक है, जो कि आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत हेल्पफुल। ये जो टॉपिक था ये बहुत इम्पोर्टेंट था, इसको आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।